गुड मॉर्निंग क्लास गर्ल्स। नेक्स्ट हम केस नंबर 3 करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 में आपके पास क्या था कि अगर एक रूट 0 होता है, ठीक है, और अदर 2 रूट्स डिफरेंट भी हो जाते हैं उसमें, और के उसमें 0 नहीं होता, पर थर्ड केस में क्या होगा आपका के 0 हो जाए, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। इस केस में क्या होता है, आपके पास जो केसेस बनते हैं, या तो आपके पास एलिप्टिक सिलेंडर होगा, या हाइपरबोलिक सिलेंडर होगा, या पेयर ऑफ प्लेन्स होगी। ठीक है, तो एलिप्टिक सिलेंडर में यहाँ प्लस आ जाएगा बी, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ अब हम के चेक करेंगे। के के लिए आपको एलिमेंट तो चाहिए। ठीक है, के का फॉर्मूला जो लास्ट किया था सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यू एल प्लस वी एम, यही था ना, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन। ठीक है, तो एल एम एन आपको सेम पिछले वाले मेथड से ही निकालनी है, और यू वी डब्ल्यू आप इक्वेशन को कंपेयर करके निकालते हो। तो आप के कैलकुलेट करोगे। अगर के 0 है तो क्या मतलब होगा, देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर्स की, सेंटर्स की लाइन हो जाती है, मतलब और सेंटर फिक्स नहीं होता। गिवन बाय एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और हम निकालते कैसे हैं सेंटर, ये 3 इक्वेशंस बनती हैं, इसको डेरिवेटिव करके कोई भी 2 सॉल्व करोगे सेंटर निकाल लोगे। ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेंटर, कि अगर अल्फा बीटा गामा कोई भी मेरे कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं सेंटर के, शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट एंड द रिड्यूस्ड इक्वेशन, और तो आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन इस फॉर्म की बनती है, जहां आप डी डैश भी कैलकुलेट करोगे। मतलब आप सेंटर निकालने के बाद पहले डी डैश कैलकुलेट करोगे, वो यहाँ पुट करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा केस बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन एलिप्स और हाइपरबोलिक सिलेंडर हो गया, अकॉर्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपके सेम साइन के हैं और अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, और ऐसी अगर डी डैश भी 0 बन जाता है तो इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, और इसमें वो क्या बनेगा, पेयर ऑफ प्लेन्स बन जाएगा, विच आर रियल और इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैव अपोजिट और सेम साइन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपका, शो दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज एन एलिप्टिक सिलेंडर। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर जो भी हमारी होती है, ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी, ये सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी। उसके बाद सबसे पहला स्टेप लैम्डा निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट एक क्यूबिक निकालना है। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यूज निकाल लोगे। लैम्डा की एक वैल्यू 0 बन रही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले के निकालेंगे। के के ऊपर डिपेंड करता है कि आप थर्ड वाला केस लगाओगे, सेकंड वाला केस, तो पहले डीसीज निकालोगे। ठीक है, डीसीज के लिए सेम पीछे वाली इक्वेशंस यूज करनी है। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, एलिमेंट निकालनी है डीसीज के लिए, आप क्या करोगे, ये 3 इक्वेशंस हमारी बन जाती है, सेम पीछे वाले मेथड से आप निकाल लोगे। तो हम क्या करना है, कोई भी 2 सॉल्व कर लो। सॉल्व जैसे मैंने फर्स्ट 2 उठाई, उनको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। क्या होगा देखो, L 1 इंटू -10। ठीक है, जब ये सेकेंड वाला करोगे तो -2, और ये माइनस माइनस +2। ठीक है, और जब थर्ड निकालोगे तो 5 2 ज़ा 10 माइनस और -1। ठीक है, तो L अपॉन में माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका -9 आएगा, मतलब ये बनेगी L अपॉन -9 M अपॉन 0 और N अपॉन 9। तो 9 से हम इसको कट करके बना देंगे, L अपॉन -1 बन जाएगा, M अपॉन 0 और N अपॉन 1। अब ये प्रोपोर्शनल में है तो एक्चुअल डायरेक्शन को साइन सेम वही मेथड होगा आपका, L अपॉन रूट L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर, मतलब -1 अपॉन रूट 1 -1 स्क्वेयर 1 प्लस 0 स्क्वेयर 0 1 स्क्वेयर 1, तो अपॉन में √2, मतलब L की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -1/√2। ठीक है, M की वैल्यू निकलेगी 0 और N आ जाएगा 1/√2, मतलब डीसीज आ गई ये तीनों। उसके बाद K कैलकुलेट करना है, U इंटू एल प्लस V इंटू एम प्लस W इंटू एन, वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ से क्या होगा देखो, ये -7 अपॉन √2 बनेगा, ये 7 अपॉन √2, तो कट हो जाएंगे, के की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब अगर के 0 आ गया तो थर्ड केस अप्लाई करोगे। उसके लिए अब सबसे पहले क्या निकालना है, सेंटर निकाल लेने हैं। तो सेंटर्स के लिए वो डेरिवेटिव करने हैं आपको। अगर के 0 आ जाता है तो कोई यूनिक सेंटर नहीं होता। सेंटर निकालने के लिए कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 4x, यहाँ से देखो आप प्लस 4z, ठीक है, -2y और x है +14। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपके पास ये बनेगी, 4 कॉमन ले लेना यहाँ से, तो बनेगी 2x - y प्लस 2z इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 7, मतलब -7 भी लिख सकते हो। ऐसे उसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है और फिर z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो कोई भी 2 सॉल्व करनी है आपको। अब ये और ये तो सेम है,
मतलब ये 2 सॉल्व करनी पड़ेंगी फिर। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन है, इसका मतलब एक वेरिएबल को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने फिक्स कर दिया कि z 0 है। अगर z 0 है तो यहाँ पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में, 2x माइनस वाई प्लस 7 बच जाएगी, ये माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 8 बचेगी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसी ये कट हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 9y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ये यहाँ पुट कर दो, 2x माइनस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या बनेगा 6 उधर जाके माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हैं, x माइनस 3 y 1 और z 0। सेंटर निकल गया, उसके बाद d डैश निकालना है, d डैश u अल्फा v बीटा w गामा, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, सेंटर की कोऑर्डिनेट। तो u v w d आपको पता है, यहाँ पुट कर देने हैं, कैलकुलेट करके माइनस 3 आ जाएगा। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी, अगर d डैश भी 0 आ जाता है तो वो ये चीज़ 0 बन जाती है, तो ये प्लेन्स वाले फॉर्म में चली जाती है। अब d डैश तो नॉन जीरो है, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगी आपकी लैम्डा 1 एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वेयर प्लस d डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट कर दो अब वैल्यूज, तो लैम्डा 1 6x स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 3y स्क्वेयर और d डैश क्या आया था माइनस 3। ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड कर देना, तो ये इक्वेशन बन जाती है, किस फॉर्म की हो गई है, ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब एलिप्टिक सिलेंडर बन गया है। ठीक है, एलिप्टिक सिलेंडर बन गया, और उसका एक्सिस निकालना हो तो वही आपके पास डीसीज क्या आई थी, -1 0 1, और पॉइंट क्या है -3 1 और 0, मतलब x माइनस a अपॉन एल, y माइनस b अपॉन एम, z माइनस c अपॉन एन। तो x प्लस 3 अपॉन -1, y माइनस 1 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1, ये इसकी एक्सिस की इक्वेशन निकल जाएगी। क्लियर है, तो ये एग्जांपल नंबर 1 था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में सेम स्टेप करने, बस यहाँ पर रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टेट द नेचर ऑफ द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। सेम होगा, ये आपका होमवर्क है। सेम ऐसे ही करना है, पहले कंपेयर करना है, इसमें लैम्डा फाइंड आउट करने हैं डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक से। ठीक है, लैम्डा फाइंड आउट करने के बाद डीसीज निकाल लोगे, के निकालोगे, के 0 बन जाएगा, के 0 के केस में सेंटर निकालना है, सेंटर निकाल के डी डैश निकल जाएगा। ठीक है, और डी डैश के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, उसको इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर इसमें पुट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और एक्सिस के लिए आपको पता है, अगर सेंटर डीसीज ये है, सेंटर ये है, तो एक्सिस के लिए ये इक्वेशन बनती है। क्लियर है, ये आपका थर्ड मेथड है। इसके बाद हम करेंगे केस 4। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके गर्ल्स, थैंक यू।